उसके बाद आकर के आपसे मिलती हूँ। कहीं गिरा के तो नहीं आई हूँ? मेरा सोने का इयररिंग गिर चुका था। पूरी स्टोरी हुई है। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल घर द्वार लाइव विद ज्योति पांडे। नए दिन की नई इवनिंग हो चुकी है और मैं जा रही हूँ अपने काम से। ये है मेरा आज का लुक। हाँ, थोड़ा गर्मी है लेकिन मैंने सोचा थोड़ा डेनिम पे ट्राई किया जाए क्योंकि टेम्परेचर 1-2% घटा है, तो मैंने कहा डेनिम तो पहन सकते हैं। तो ये मेरी डेनिम की शर्ट एंड जीन्स। बताइएगा जरूर मेरा लुक कैसा लग रहा है। ये हमेशा ऐसे ही करती है। और मैं अभी जा रही हूँ काम से, उसके बाद आकर के आपसे मिलती हूँ। रास्ते में मेरे साथ बने रहिएगा। मैंने अपनी पसंदीदा सवारी ऑटो मंगा ली है और निकल पड़ी हूँ मैं अपने काम के लिए। बने रहिए साथ में क्योंकि अकेले जाने में मुझे डर लगता है। आप लोग रहेंगे तो अच्छा रहेगा। और मैं अपने वेन्यू पे पहुँच चुकी हूँ। यहाँ मेरा जो भी काम है उसे करवाती हूँ और फटाफट से चलती हूँ वापस। तो मेरा काम हो चुका है, अब मैं वापस जा रही हूँ। आपको लग रहा होगा उसी ऑटो में बैठ के वापस जा रही हूँ। नहीं, मैंने दूसरी ऑटो की है। आ गई हूँ वापस, जा रही हूँ कुछ कपड़े टेलर को ठीक करने के लिए देने हैं। एक मेरी बहुत अच्छी डेनिम थी, उसका बटन टूट गया था, वो सब बनवाना है। तो वो काम करके लौटती हूँ। काफ़ी लंबे समय के बाद आ गए हैं अपने चाय के अड्डे पर। मुझे भी याद नहीं लास्ट कब आए थे। तो चलिए आज वापस से वहीं से शुरुआत करते हैं। लेते हैं चाय बनमस्का और अपनी शाम को और अच्छा बनाते हैं। मेरा इतना देसी होना क्या अच्छा है कि मुझे कैफ़े की जगह ये चाय की दुकानें अच्छी लगती हैं। तो मैडम कहाँ हो? आगे आओ। बोलो। कितने टाइम के बाद आ रहे ना हम लोग? हाँ। आज मन किया कि यार वो चाय बनमस्का वाला जो हमारा रिचुअल था वो तो गायब हो गया है। बात तो सही है। मैंने कहा व्लॉग में आना चाहिए भाई, मुझे चाय इतनी पसंद है लेकिन चाय के साथ बनमस्का भी तो होना चाहिए। तो आ गए हैं चाय बनमस्का खाने के लिए और जैसे ही आता है सबसे पहले आपको दर्शन कराएंगे। अच्छा, मुझे कुछ बोलना है। मैंने क्या किया कि जल्दबाजी में तो क्या हुआ कि मैंने एक कप पहन लिया, एक कप पहना ही नहीं। अरे कहना क्या चाहते हो? कहीं गिरा के तो नहीं आई हूँ? नहीं, घर पे ही है वो, सच में। मुझे टेबल है ना उसके घर पे है, वो अपने पास रख लो। सीरियसली ना, गोल्ड है ये। मालूम आई एम है। टेलिंग यू। अरे तुम्हारी कसम खाती नहीं, ये क्या गिरा है सच में। दोस्तों, अगर मैं आपको कल व्लॉग मेरा ना आए, मैं ना मिलूं तो समझ जाइएगा मैं गई। क्योंकि इसने कसम खाई है मेरी। अरे यार जाके टेबल पे देख लेना, घर पे सच में उधर ही रखा है। देखते हैं, देख लीजिएगा, व्लॉग में आपको दिखाएंगे कि वो उधर ही रखा है। ठीक है, चलेंगे रूम में तो सबसे पहले मुझे याद दिलाना, मैं वही शूट करूंगी। ओके ठीक है जी। ये एक है, एक देखते हैं कहाँ पर है। वो पक्का रूम में है। और अगर इनकी कसम झूठी हुई दोस्तों तो ये मेरा आखिरी व्लॉग होगा। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो, ऐसा नहीं बोला। अरे गर्दन तुम ही दबा के मार दोगी। कितना सुंदर है। आ गया है मेरा चाय और बनमस्का। तो यहाँ पर है मेरा बनमस्का और ये है चाय। भाई मैं तो क्रेविंग मुझे बहुत तेज हो रही है, मैं नहीं रुक सकती, मैं जा रही हूँ खाने। उसके बाद आपसे मिलती हूँ। A few moments later. मैं बनमस्का खाने आऊं तो फिर कुहू भी तो अपना बर्गर खाने जाएगी ना। तो यहाँ मैडम पापा से परमिशन लेके बोली मैं खुद लेके आती हूँ। हमने कहा जाओ, कुछ सीखोगी, अच्छा है। जितनी बार तुम घर से बाहर निकलोगी, अकेले जाओगी, थोड़ी हैबिट इम्प्रूव होगी अपने से अपना काम करने की। तो गई हैं अपना फेवरेट बर्गर लेने के लिए और ये देखिए लेकर के वापस भी आ रही हैं। मैंने सोचा कि जाकर के देखूं अकेली है, फिर ये लगा कि नहीं, कभी कभी बच्चों को इस सिचुएशन में डालना भी ज़रूरी है, तभी वो कुछ नया सीखेंगे। कोई खोल दो यार, हाथ में सामान पकड़ो। क्यों रो रही हो? ले लिया सारा सामान? क्या बनाओगी इससे? पाइल बना लोगी ना? तुम मेरी हेल्प करोगी ना, तुम ही तो करना है मुझे। फेयर में भी टाइम लगता है। सिर्फ इनको फेयर करना है। फेयर में भी टाइम लगता है गाइस। अभी पता है आपको क्या हुआ?
इससे पहले आपने देखा होगा कि मैं कुहू से बोल रही थी कि इयररिंग मुझे मत दे, मेरे से मिस हो जाएगी, या मैं जहाँ पे रख रही हूँ मैं पैसे निकालूंगी तो गिर जाएगा। तो मैंने क्या बोला था, घर चल के देखते हैं कि है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं है कि नहीं उसकी इयररिंग साइड टेबल पे। इयररिंग तो साइड टेबल पे है, एक बाल भी है, हटाओ। तो साइड टेबल पे इयररिंग तो रखी है, और जैसे मैंने उससे कहा कि तू अपनी इयररिंग अपने पास रख, मुझे मत दे, क्योंकि मैं जो पॉकेट रखती हूँ अगर उसमें से पैसे निकालूंगी, कहीं पे मुझे पेमेंट करना होगा तो कहीं तेरी इयररिंग गिर ना जाए। मैंने ये बोल करके उसको मना किया कि तू मुझे मत दे, लेकिन उसने कहा नहीं मम्मा आप रख लो, एक इयररिंग पहनूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। मैंने कहा चल ठीक है, मैंने रख लिया। आपके सामने वो वीडियो है, आप पिछला वीडियो देखिए। देन पिछले ही क्लिप में वो बातें हैं। और जैसे ही हम चाय पी के आगे बढ़े तो मुझे ना मेरी जो स्मार्ट वॉच है उसकी चार्जिंग में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो दिखाने के लिए मैं दुकान में रुकी। उन्होंने कहा चार्जर खराब है, अब चार्जर चेंज कर लीजिए। मैंने चार्जर चेंज किया और उसके जो पैसे थे मैंने दिए और मैं आके गाड़ी में बैठ गई। जैसे ही मैं गाड़ी में बैठी मुझे सडन क्लिक हुआ कि यार इसकी इयररिंग रखी थी, कहीं मेरे पॉकेट से गिर ना गई हो। देखा वो एक्चुअल में गिर चुकी थी, सोने का इयररिंग गिर चुका था। जी हाँ, रुको जरा, सब्र करो। मैं उसको मना ही कर रही थी कि प्लीज मुझे मत दे, पॉकेट से गिर जाएगा, और वो गिर चुका था। अब मैं सेकेंडली मैं तुरंत भागते हुए वो घड़ी की दुकान में गई। उसका मैंने पूरा जो उसका वो आगे होता है ना जहाँ पे वो शोकेस लगाते हैं, पूरा हटवाया, वहां से नीचे चेक किया। लिटरली सड़क किनारे दुकान थी, मतलब शॉप तो उनकी अच्छी थी, लेकिन वहां से हर कोई गुजर रहा था। मैं घुटने के बल बैठ करके टॉर्च अपने फोन का जला के मैं नीचे झांक झांक के देख रही थी कि कहीं तो नहीं रह गया। इनफैक्ट हम लोगों ने कूड़े भी हटा करके देखे कि कूड़े में तो नहीं चला गया, साइड्स में कुछ कूड़ा वगैरह रखा था, कहीं पे भी नहीं मिला। मैं परेशान, मैं बोल रही थी कि मैंने कहा इसको मैंने मना किया था कि ऐसी चीज है कि मुझे मत दे, मिस हो जाएगा। मानी नहीं, पहना नहीं, दे दिया, मम्मा बुरा लगेगा, और वो मिस हो गई। अब मेरा दिमाग खराब। मैं आधा घंटा वहां पे मैंने देखा, फिर मैंने उसको बोला कि आपको मिल जाए तो मुझे फोन कर दीजिएगा, नंबर शेयर किया। फिर मैं गाड़ी में भी मैंने पूरा ढूंढा कि, लेकिन गाड़ी में प्रॉब्लम ये था, गाड़ी में मैंने बटुआ खोला ही नहीं था। तो अब फिर परेशानी, गाड़ी के नीचे देखा, मतलब 15 मिनट वहां पे भी मैंने दिए अपने कि किसी तरह से मिल जाए। मुझे लग रहा था भगवान खोए ना। बात तो सही है। ऐसा नहीं कि खो जाएगा, नुकसान की बात, मुझे ये था कि गोल्ड है, खोए ना तो ज्यादा अच्छा है। अब हुआ क्या, जैसे ही मतलब एकदम हम हार मान लिए ना, हमने कहा अब तो गया, ये हुआ कि छोड़ो जाने तो, अब गया तो गया, छोड़ो अब क्या कर सकते हैं। वैसे ही मेरी सडन निगाह गई जहां पे हम लोग बॉटल्स रखते हैं ना, बॉटल्स के पीछे एक जगह होती है जिससे हम जो सीट होती है वो आगे पीछे करते हैं। किसी तरह से वो सीट के पीछे, मतलब नीचे साइड पे गिरा था। मैं फट से अपनी सीट से उतरी, पीछे गई, गाड़ी का जो सीट था वो आगे किया, और वहां से वो पिक करके मेरी जान में जान ही, मैंने कहा देखो मिल गया। कभी कभी कुछ संकेत आपको, मेरे कहने का यही मतलब है, कुछ संकेत आपको मिलते हैं, उन संकेतों को या उन बातों को काटना नहीं चाहिए। कुछ भी बुरा ना हो इसलिए पहले से ही सतर्क रहिए। मैंने कुहू को भी वही समझाया। गुस्सा तो मुझे बहुत आई, मैंने कहा मैं तेरे को मना कर रही थी, मुझे मत दे। होता क्या, आप सडन नहीं पेमेंट का आप ध्यान थोड़ी रहेगा पर्स में क्या रखा है क्या नहीं, उतना दिमाग नहीं चलता है। बिजी रोड है, 50 काम है, आपको जल्दी अपने काम निपटाने हैं। आप ये थोड़ी ना सोचोगे कि क्या रखा है पर्स में, नहीं होता है। जो लोग रेगुलर घर से निकलते हैं उनके साथ तो नहीं होता है। जो कभी कदार निकलते होंगे वो बहुत ज्ञानी होंगे, बहुत सोच समझ के काम करते होंगे। भाई हम लोग से तो नहीं हो पाता, लेकिन मिल गया लकीली, क्योंकि जैसे ही भगवान ने कहा ना अब तुमने हार मान ली, अब मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, अब मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, देन वो हमें वापस मिल गया। अभी देखा सेकंड वाला भी यहीं इनके साइड टेबल पे पड़ा हुआ है। तो ये थी पूरी कहानी। तो मिल गया इयररिंग तुम्हें? इयररिंग तो मिल गया, लेकिन इयररिंग मिलने से पहले जो पूरी स्टोरी हुई है वो तो तुम्हारे मुंह से निकलेगी नहीं। तो ये आपकी गलती थी वैसे भी। यस, अगर आपने बैग में रखा तो आपको याद होना चाहिए ना कि आप उसमें निकाल के पैसा निकाल के उसके बाद आप बैग रखो। अच्छा, गोल्ड का इयररिंग अगर हमने पहना है तो हम उसे पहने रहेंगे ना रास्ते में, कि निकाल करके बैग में डालेंगे? कंट्रोल। मैंने उस समय वीडियो है, मैंने उस समय मना किया था, मुझे ध्यान नहीं रहता यार, सीधी सी बात है। मेरे दिमाग में 50 चीजें होती, 50 मुझे काम होते हैं, मुझे याद नहीं रहता। मैंने तुमसे उस समय क्या बोला, कुहू मुझे मत दो, ये इधर उधर हो जाएगा, दिक्कत करेगा। और सेम चीज हुआ, अगर वहां पे मुझे पर्स नहीं खोलना पड़ता तो, हाँ ये भी था कि पर्स मैंने वहां नहीं खोला था, मैंने जब लौट करके पर्स खोला है ना, ये तब गिरा है।
या उससे पहले ही कुछ हुआ है चेन में इधर उधर जिससे वो गाड़ी के अंदर, और ये कहो लकीली वो गाड़ी के अंदर था। वाओ, इससे बढ़िया पहनो मत जब 10 बार उतारना है तो। हालत बहुत खराब है, गर्मी बहुत ज्यादा है। तो ये था हमारा आज का ब्लॉग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, शेयर जरूर कीजिए ताकि हमारे जो वीडियो की रीच है, जो ब्लॉग की रीच है वो बढ़े। तो व्हाट इज दिस? तो बस यही सारी चीजें हैं। मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग में। बाय बाय। बहुत अच्छा हुआ, मुझे परेशान की ना आज तुम 1 घंटा।